कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप एक्सप्लोरर्स से, जिनकी लीडर है सोफिया, और वो सब पैसिफिक ओशन में मौजूद हैं। सोफिया एक बहुत ही बड़ी फीमेल शार्क लिलीज को तलाश कर रही हैं। अचानक उनके सिस्टम पर एक अलर्ट आता है कि वो शार्क उनके बहुत करीब आ चुकी है। सोफिया तुरंत सभी डाइवर्स को ऑर्डर देती है, नीचे उतरो और शार्क को पीछे से कवर करो। जिसके बाद कुछ डाइवर्स समुंदर में छलांग लगा देते हैं, जिनमें सोफिया का हस्बैंड क्रिस भी शामिल होता है। थोड़ी देर की तलाश के बाद वो एक छोटे मरे हुए व्हेल मछली को देखते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो मरी कैसे। क्रिस उसके करीब जाता है और देखता है कि उसके जिस्म पर शार्क के काटने के निशान हैं। तभी अचानक बहुत सारी फीमेल शार्क्स निकल आती हैं और पता चलता है कि वो सब लिलिस की बेटियां हैं। तभी लिलिस खुद सामने आ जाती है और सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसका साइज पिछली बार के मुकाबले में डबल हो चुका होता है। 2 महीने पहले जब वो सब लिलिस को देखने आए थे, तब उसका साइज 3 मीटर था। अब लिलिस सिर्फ 2 महीने में 7 मीटर लंबी हो चुकी है। सोफिया क्रिस से कहती है कि जल्दी से उसका सैंपल लो, ताकि हम उसके तेजी से बढ़ने का राज जान सकें। क्रिस हिम्मत करके उसके करीब जाता है सैंपल लेने, लेकिन लिलिस तुरंत उस पर हमला कर देती है। उसी वक्त क्रिस और सोफिया के बीच कनेक्शन कट जाता है। सोफिया बहुत परेशान हो जाती है और खुद समुंदर में उतर जाती है ताकि अपने हस्बैंड को ढूंढ सके। वो जैसे ही नीचे जाती है, उसे क्रिस का कटा हुआ बाजू मिलता है और वहां और किसी डाइवर का कोई नामो निशान नहीं होता। वो समझ जाती है कि वो सब शार्क की खुराक बन चुके हैं, मगर वो हिम्मत नहीं हारती और फैसला करती है कि किसी तरह उस शार्क से सैंपल लेकर ही रहेगी। वो लिलिस के करीब पहुंचती है और सैंपल लेने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क उस पर भी हमला कर देती है। सोफिया खुशकिस्मती से एक जाल में फंस जाती है, लेकिन शार्क जाल को खींचती हुई समुद्र की गहराइयों में ले जाती है। किसी तरह से वो जाल से निकलने में कामयाब हो जाती है और खुद को बचा लेती है। फिर 3 साल बीत जाते हैं और हम पहुंचते हैं पेरिस, जहां 2 नौजवान लड़के सीन नदी में मछलियां पकड़ रहे होते हैं। लेकिन अचानक उनके जाल में एक बम आ जाता है। ये देखकर वो दोनों लड़के पुलिस को इस बम की खबर देते हैं। बम की खबर सुनकर रिपोर्टर्स भी वहां आ जाते हैं। तभी पुलिस आकर लोगों को समझाती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहाँ शेल्स और मिसाइल्स रखी गई थीं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ अक्सर बम मिलते रहते हैं और जब तक हम यहाँ हैं कुछ नहीं होगा। लोगों को यकीन दिलाया जाता है कि नदी सुरक्षित है। फिर हम पहुंचते हैं व्हेल कंजर्वेशन सेंटर, जहां हमें सोफिया दिखाई देती है। अब सोफिया ने शार्क पर रिसर्च करना बंद कर दिया है और अब वो बच्चों को मछलियों के बारे में जानकारी देती है। लेक्चर के दौरान उसे महसूस होता है कि कुछ लड़के उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे होते हैं, कहाँ है वो सैंपल जो तुम्हारे हस्बैंड ने लाया था? क्या वो शार्क उसे मारकर सिर्फ सैंपल ही छोड़ गई? सोफिया बहुत दुखी हो जाती है और लेक्चर छोड़कर बाहर निकल जाती है। तभी एक लड़की नोरा उसे रोकती है और कहती है, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ। मैं तुम्हारे सारे रिसर्चेस को फॉलो करती हूँ, खासकर शार्क वाले। सोफिया कहती है, मैंने वो सब रिसर्च उसी दिन छोड़ दिए थे जब मेरे हस्बैंड की मौत हुई। उन दिनों की याद मत दिलाओ, मुझे तकलीफ होती है। वो जाने लगती है, लेकिन नोरा कहती है, मैंने पता लगाया है कि तुमने लिलीज के शरीर में एक ट्रैकर डिवाइस लगाई थी। सोफिया हैरान रह जाती है। इसके बाद नोरा उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन ले जाती है ताकि डिटेल में बात कर सके। हमें पता चलता है कि नोरा ने समुद्री जीवों को बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। वो समुद्र में रहने वाले जानवरों से बेहद प्यार करती है। नोरा सोफिया को बताती है कि उसने पिछले 3 साल से लिलीज की मॉनिटरिंग की है और कहती है, सोफिया तुम्हें ये पता नहीं होगा कि लिली सब सीन नदी में है। सोफिया हैरान रह जाती है और कहती है, ये नामुमकिन है क्योंकि शार्क फ्रेश वाटर में जिंदा नहीं रह सकती। नोरा बताती है कि क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन ने लिलीज की नेचर को बदल दिया है और अब वो इस माहौल में भी जीने के काबिल हो गई है। हमारे ग्रुप की कोशिश है कि उसे वापस समुंदर में भेज दें, वरना वो किसी भी वक्त मर सकती है। नोरा कहती है, मैं आज रात डाइव करने वाली हूँ, तुम भी साथ चलो सोफिया। हम दोनों शार्क को देखते हैं और उसे उसके घर वापस ले जाते हैं। सोफिया कहती है, क्या डाइव? तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? ये बहुत ज्यादा रिस्की है। ऐसा करने से तुम्हारी जान जा सकती है। ये कोई आम सी मछली नहीं, ये दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क है। सोफिया वहां से निकलकर अपने घर पहुंचती है। घर जाकर वो अपने हस्बैंड के आखिरी मिशन की वीडियोस देखती है और वो रो पड़ती है, क्योंकि उसी ने अपनी टीम से कहा था कि वो इस मिशन में उनके साथ है। वो गिल्टी फील कर रही होती है क्योंकि वो सब उसकी वजह से मारे गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोरा अपनी दोस्त बिन के साथ सीन नदी में एक बोट पर होती है। नोरा कहती है, क्या तू मेरे साथ नहीं उतरेगी? बिन पानी में उतरने से इनकार कर देती है और कहती है, तू जा, मैं यहाँ तेरा ध्यान रखती हूँ। नोरा अकेले ही पानी में उतरती है और लिलीज को हर जगह ढूंढती है। दूसरी ओर सोफिया सिस्टम में लिलीज की मूवमेंट्स ट्रैक कर रही होती है।
वो देखती है कि शार्क नोरा की तरफ बढ़ रही है, जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि नोरा अकेले रिवर के पानी में शार्क को ढूंढने गई है। नोरा अब भी शार्क को तलाश रही होती है। फिर वो एक कार के करीब जाती है जिस पर शार्क के अटैक के निशान होते हैं। उसी वक्त उसे पुलिस के सायरन की आवाज आती है तो वो समझ जाती है कि पुलिस नदी तक पहुंच गई है। वो फौरन पानी से बाहर आती है और भागने की कोशिश करती है, मगर पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि इस रिवर में डाइविंग मना है। सोफिया भी उसी वक्त वहां पहुंच जाती है और नोरा को पुलिस के हाथों गिरफ्तार होते हुए देखती है, मगर वो कुछ नहीं कर सकती। पूरी रात वो नदी के पास खड़ी रहती है लिलीज की मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए। अगले दिन नोरा अब भी पुलिस स्टेशन में होती है क्योंकि वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होती कि वो नदी में क्यों गई थी। वो सिर्फ कहती है, बस यार मैं तो नहाने गई थी। इंस्पेक्टर का नाम आदिल होता है। वो कहता है, तुम यहाँ से बाहर तभी निकलोगी जब सच बोलोगी। नहाने की कहानी छोड़ो, हमें बेवकूफ समझा है क्या? नोरा कहती है, सुनो भाई, मैं शार्क ढूंढने गई थी। आदिल हंसता है, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रही है? नदी में शार्क? ये तो जहरीला पानी है। और फिर वो यहाँ आई कहाँ से? तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? नोरा कहती है, मेरा यकीन करो, मैं पानी में शार्क को ढूंढने गई थी, लेकिन अफसर मानने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ सोफिया अब भी उसी जगह पर मौजूद होती है जहां कल रात थी। शार्क की मूवमेंट्स को देख रही होती है और वो काफी नर्वस और डरी हुई होती है क्योंकि शार्क उसके बहुत करीब होती है। तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और उसे अपने ऑफिस बुलाया जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि ये कॉल नोरा की रिक्वेस्ट पर की गई थी ताकि वो ये प्रूव कर सके कि शार्क वाकई नदी में है। तभी पुलिस को एक लाश मिलती है नदी के किनारे से। सोफिया लाश की हालत देखकर डर जाती है क्योंकि लाश का आधा हिस्सा गायब था, जैसे उसे किसी बड़े जानवर ने काटा हो। सोफिया कहती है, ये काम तो शार्क का ही लगता है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाती है और एक लेडी इन्वेस्टिगेटर को सारी जानकारी देती है जो वो लिलीज के बारे में जानती थी। वो ये भी बताती है कि ये शार्क बहुत खतरनाक है, जैसा कि तुम लोग समझ रहे हो वैसी नहीं। इसका साइज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमें एक एक्सपर्ट टीम चाहिए ताकि हम शार्क को उसके असली समुंदर में वापस ले जा सकें, वरना अगर ये नदी में रही तो किसी भी वक्त मर सकती है। लेकिन वहीं नोरा को लगता है कि सोफिया और ऑफिसर शार्क को मारने वाले हैं, इसलिए अब नोरा शार्क को बचाने के काम पर लग जाती है और ऑफिसर सोफिया और अदिल को ऑर्डर देती है कि शार्क को सेफ तरीके से समुद्र में पहुंचाया जाए। फिर सोफिया डाइवर्स की टीम के साथ सीन नदी पहुंचती है ताकि शार्क को पकड़ सके। दूसरी तरफ नोरा भी चुपचाप उनका पीछा करती है और दूर से शार्क की मूवमेंट्स को देखती रहती है। सोफिया और उसकी टीम ट्रैकर के जरिए लिलीज की लोकेशन फिक्स कर लेते हैं। डाइवर्स जल्दी से सूट पहन के नदी में उतर जाते हैं। नोरा को लगता है कि वो लिलीज को मार देंगे तो फौरन अपनी दोस्त बिन को कॉल करती है और कहती है कि वो ट्रैकर सिस्टम हैक कर दे ताकि डाइवर्स शार्क की लोकेशन ट्रेस न कर सकें। बिन उसकी बात मान लेती है और सिस्टम बंद कर देती है। तभी डाइवर्स पानी में लिलीज को तलाश करते रहते हैं और वो लिलीज के काफी करीब होते हैं। उन्हें उसकी मूवमेंट का एहसास होने लगता है। तभी ट्रैकर अचानक बंद हो जाता है और वो उसका लोकेशन नहीं जान पाते। वो सब जल्दी से ऊपर आ जाते हैं इससे पहले कि शार्क उन्हें मार डाले।